हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के साथ ही आज हम यहां पर शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे और एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं, एडवांस मैथ जितना आसान कुछ नहीं है भाई। इतना आसान है ना, इतना एंजॉय भी होगा ना इसमें, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हुए हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइन क्या है, एंगल क्या है, एक ट्रायंगल बनता कैसे है, क्या उसका हिसाब है, सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से ऐसा सिस्टम आपने कभी देखा नहीं होगा। मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगेगा आपको कि ये तो बच्चों वाला चल रहा है, ये क्या, ये थोड़ी ना पूछेगा। फिर आप कोई भी पेपर लगाना, कोई भी बुक खोल के करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बच्चों वाला नहीं था, ये तो पूरा कंसेप्ट ही ये था। ये पूरा क्या है, ये तो पूरा वही था जो सिस्टम हमें पढ़ना है। जब आप इसको लास्ट में क्वेश्चंस लगाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा एडवांस मैथ ही बच्चों वाला था, ये बात है। चलिए, इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। सब चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। चलो, मैं आपको लेकर चलता हूं अब। ठीक है, अब आप देखना यहां पर ध्यान से। अरे नहीं, 10 मिनट कहां लेट है यार, 5 मिनट लेट थी यार ट्रेन। अरे यार, मैं थोड़ा तेज से चल रहा हूं नाजुक, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब इसको देखो, ये क्या है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री की। आज हम किसकी स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है। जहां कहीं भी आपको समझ नहीं आए, आप वहीं पर बोलना कि साहब ये चीज फिर से समझा दो, फिर से समझाई जाएगी, कोई दिक्कत किसी तरह की है नहीं। अब इसको देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ज्योमेट्री को हम जानते हैं। पहले हम ये बात करते हैं क्या पुराने जमाने में ज्योमेट्री होती थी। पहले ये बात करते हैं, हाँ, पुराने जमाने में ज्योमेट्री होती थी। हमारे बचपन में भी हमने ज्योमेट्री का बहुत यूज किया है। बचपन में हमारे बचपन में किया है। अब ये नहीं पता कि आपने बचपन में किया या नहीं किया। मैं आपको बताता हूं आपने बचपन में इसको कैसे एंजॉय किया होगा। जैसे बचपन में हम गोलियां खेलते थे, गोलियां नहीं खेलते थे, बंटे। तो बंटे जब खेले जाते थे तो हम ऐसे नापते नहीं थे उंगलियों से कि भाई ये कितनी दूर है उससे, ऐसे। ये क्या है, ये ज्योमेट्री तो है कि भाई साहब आपका ये किस एंगल की तरफ बन रहा है, इस तरह से। पहले क्या होता था, पुराने जमानों में स्केल नहीं हुआ करते थे, तब वो लोग क्या करते थे, पैरों से नाप लेते थे कि पैरों से ये दूरी यहां से लेके ऐसे ऐसे करके हम चलते नापते हैं ना। कभी कभी जब हमारे पास कोई स्केल नहीं होता तो रस्सियों से नाप लेते थे। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आपने क्या देखा होगा कि जैसे आपने किसी भव्य मंदिर को देखा, मूर्ति उसके बिल्कुल सेंटर पर लगी हुई है और वो लाखों करोड़ों साल पहले बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या, वो बिल्कुल सेंटर पे लग कैसे गई, उसको किसी ना किसी तरह तो जमीन को नापा गया है। उस जमीन को कैसे नापा गया है, जा तो पैरों से नापा गया है, या फिर रस्सियों से नापा गया है। अगर आपको इसका भी एक बहुत शानदार एग्जांपल दूं, आपने जैसे पिरामिड को देखा होगा, पिरामिड की शेप कैसी है, ऐसी बिल्कुल हर डायरेक्शन से उतने ही एंगल पर अलाइन, सब चीजें आपने ध्यान से देखी हैं। वो कैसे बन गया, वो ज्योमेट्री की हेल्प से ही बन गया। पर उनके टूल अलग होते थे, पर उनके टूल क्या होते थे, अलग होते थे। बचपन में जब हम खेला करते थे तो क्या होता, बंटे हम ऐसे नाप के उसमें डाल देते थे। या फिर एंगल क्या बनेगा, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा संस्कृति में जो नालियां होती थी वो 90 डिग्री पर आकर मिलती थी। उनको कैसे पता कि ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, उनके पास कोई टूल थोड़ी ना थे, पर वो ज्योमेट्री का यूज करते थे। तो मतलब यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है। ये पुराने जमानों से चलता हुआ आ रहा साधन संसाधन है, कोई नई बात नहीं है। ये सब वही चीजें हैं। ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी क्यों, ज्योमेट्री, जियो का मतलब क्या है, जियोग्राफी है। जियो का मतलब क्या है,
ज्योग्राफी है। मेट्री का मतलब क्या है? मेजर करना। मतलब अगर आप जमीन को मेजर कर सकते हो तो वो ज्योमेट्री है, बस ये है। अब इसके ऊपर यहां से बिल्कुल स्टार्टिंग होती है। ये बहुत ही बेसिक से हम चलेंगे। सबसे पहले मुझे चाचा कहते, देख भाई अभिनंदन, अपने को नहीं आता कुछ, अपने को तू अगर सिखा दे ज्योमेट्री में तो तुझे मान जाऊं। मैंने कहा चाचा मेरे पास आओ आज, लड़के को भी साथ लेकर आना, लड़के को भी सिखाएंगे। दोनों साथ आए। मैंने कहा मेरी बात समझो, सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइन की, कि लाइन क्या है। मैंने कहा सबसे पहले बात करूंगा लाइन की। लाइन है क्या? असल में लाइन है क्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। मतलब क्या है? लाइन एक ऐसी रेखा है बस जिसका कोई एंड नहीं है। बस लाइन क्या है? रेखा क्या है? लाइन। अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। रेखा। तो रेखा क्या है? जिसका कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ चलती चली जा रही है, सिर्फ आगे की ओर। ये क्या है? ये एक लाइन है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो अगर ये लाइन है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए बी, इस तरह से। मतलब ये दोनों तरफ क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। ये दोनों तरफ क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। ये एक लाइन है, इस तरह से ये बनती है। ये पी ए ले लो इसको और इसको बी ले लो, ठीक है। अब उन्होंने कहा अच्छा आगे बताओ। फिर मैंने कहा एक होती है लाइन सेगमेंट, एक क्या होती है? लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहा जाता है? रेखाखंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेखाखंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें भाई साहब एक लाइन पर हम दो बिंदुएं बना देते हैं, जैसे ए और बी बिंदु मैंने बना दिया, तो ये क्या है? ये लाइन है। ए बी दोनों तरफ ये अब रुक गई है, बस इस तरह से ये बनेगी। फिर मैंने कहा इसी तरह से एक होती है रे। इसको क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। किरण का मतलब यहां पर क्या है? एक रे या फिर किरण का मतलब क्या है? सूरज की एक क्या होती है? किरण होती है। उसका एक सिरा तो बंधा हुआ होता है जबकि दूसरा सिरा बंधा हुआ नहीं होता। वो कितनी भी दूर जा सकती है। इसका एक सिरा तो बंधा हुआ है पर दूसरा सिरा बंधा हुआ नहीं है। आप इसको चाहो कितनी भी दूर लेकर जा सकते हो। तो ये क्या है? ये एक है। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? ठीक है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? सबको ये बातें ठीक है। हाँ, रेखाखंड एक निश्चित दूरी है। ये क्या है? एक निश्चित दूरी है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? एक निश्चित दूरी है। और इसी तरह से एक किरण क्या है? जो एक तरफ से चलती है और दूसरी तरफ वो हो जाती है। इस तरह से ये बातें चलेंगी। बस हल्की हल्की सी बातें समझते हुए चलना। इनको तो बस इसलिए बताया है ताकि आपके मन में डाउट ना आए किसी भी तरह का। आप हर तरह से क्या रहो, समझो बात को, ठीक है। अब आगे उसने क्या कहा कि भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, पैरेलल लाइन का बहुत नाम सुना है। भाई साहब पैरेलल लाइंस का बहुत ही नाम सुना है। पैरेलल लाइंस क्या है ये बताओ। उसने कहा पैरेलल लाइंस बता दो। पैरेलल लाइंस क्या है? इनका बहुत ही यूज करते हैं लोग, बार बार इनको लेकर आते हैं। समांतर रेखाएं, ये क्या है? समांतर रेखाएं। इनका यूज होगा भी बहुत। मैंने कहा चाचा कुछ नहीं है ये समांतर रेखाएं, आप जिंदगी में अक्सर देखते हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा रेल की पटरी देखी है? रेल की पटरी को आपने कभी देखा है? रेल की पटरियां दो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। वो दोनों आपस में चल ऐसे एक एक पैरेलल चलती रहती हैं। वो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ऐसी दो रेखाएं जो कहीं पर भी नहीं मिलती वो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ऐसी दो रेखाएं जो कहीं पर भी नहीं मिलती है वो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। जैसे रेल की दो पटरियां। उन्होंने कहा अरे ये इतना आसान है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कभी सीढ़ी पर चढ़े हो? जो सीढ़ी अब हम इस्तेमाल करते हैं घर पर यूज करने के लिए, ऐसे वाली। हाँ। उन्होंने कहा हाँ मैं चढ़ा हूं। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? भाई साहब आपने देखा ही नहीं कभी उस तरह से। ये भी एक रेखा, ये भी एक रेखा। ये क्या है? ये भी समांतर रेखा है। अरे ये भी समांतर रेखा है। ये भी भाई तो
तो यहां पर क्या है, ये भी क्या है, समांतर रेखा है। आपने उसको कभी वैसे देखा ही नहीं। अब इसको देखो, ये जो पैरेलल चल रही हैं ये वाली लाइंस, ये भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी समांतर रेखा है। सब इस बात को समझे। ठीक है, जब दोनों रेखाएं पैरेलल चलती हैं और कहीं पर भी नहीं टकराती, दो ऐसी रेखाएं जो कहीं पर भी ना टकराएं, बस सीधा चलती रहें, उनका लक्ष्य सिर्फ चलना है, वो कहीं पर भी टकराएंगी नहीं, वो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो चाचा कहते ये तो बहुत ही आसान था। मैंने कहा हाँ, अभी तक तो आसान था। तो उन्होंने कहा यार एक बात और बता, इसमें ना यार मैंने ये बहुत सुना है कि कोई कोण बनते हैं, कुछ होता है, एंगल वेंगल भी बहुत सुना है। कह रहे यार उसके बारे में भी कुछ बता दे। मैंने कहा लो चाचा, एंगल के बारे में भी जानो, कोण क्या होते हैं, कोण के बारे में भी जानो। तो उन्होंने पूछा कोण क्या होते हैं। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा मैं घर पे रहता हूं। मैंने कहा घर में क्या होती हैं, कह रहा दीवारें होती हैं। मैंने कहा दीवारें तो होती हैं, घर में कुछ और भी होता है। दीवारों के साथ क्या बनता है, दीवारों से बनते हैं कोने। दीवारों से क्या बनते हैं, कोने बनते हैं, कोने। भाई साहब मैंने कहा वो कोनों से समझते हो आप क्या है, उन कोनों से ही कोण निकल कर आया है। उन कोनों से, दीवारों के एक कोने को देखिए, हो सकता है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो सकता है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा हो सकता है वो 120 डिग्री का कोण बना रहा हो, ऐसे फैला सा हो। तो दीवारों के कोनों से ही क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। दीवारों के कोनों से ही क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। कॉर्नर से बना कोण, क्या बना, कॉर्नर से बना कोण। अरे उन्होंने कहा अच्छा ये बात थी। मैंने कहा अरे समझो तो सही, तुम आए नहीं कभी मेरे पास, ये समस्या तो बहुत छोटी थी। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको एक बात समझाता हूं, देखो जहां कहीं से भी दो रे निकलेंगी वो क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। मान लो एक बिंदु से दो रे निकली, एक बिंदु से दो रे निकली, ये बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। सीधी सी बात है, कुछ था ही नहीं। इन्होंने कहा ये तो यार बहुत आसान है, कोनों से बनता है कोण। कोनों से क्या बनता है, कोण बनता है। एक जगह से दो रे निकलेंगी, कोण बनेगा, बात खत्म। कुछ भी नहीं था इसमें। तो उन्होंने पूरी बात को जाना, थोड़े से खुश हुए कि ये तो आसान है। मैंने कहा आसान तो बहुत कुछ था, आप आए नहीं पहले। तो मैंने कहा एक बात आपको और बताता हूं, ये कोण की बहुत माया है। गेम असल से यहीं पर स्टार्ट होता है। गेम असल से यहां पर स्टार्ट हो गया था। एंगल्स की बात जब आई, मैंने कहा देखो चाचा, मैंने एक सीधी लाइन मारी, जो भी यहां पर कोण बनेगा ना, ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। उन्होंने कहा इतना मैंने पढ़ा है, मैं इतना जानता हूं, अनपढ़ थोड़ी ना मान गया तू भाई को। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, गुस्सा क्यों रहे हो। मैंने कहा एक लाइन पर, जो सीधी लाइन होती है उस पर 180 डिग्री का कोण होता है। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तेरी सही है। मैंने कहा इसको बोलते हैं सरल कोण, इसको बोलते हैं सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। मैंने कहा ठीक है चाचा, इतनी बात जानते हो। कह रहा हाँ भाई भतीजे इतनी बात जान। मैंने कहा ठीक है। अब इसको देखो, यहां तक पूरी बात बिल्कुल क्लियर है। ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसको कहते हैं सरल कोण। पूरी बात यहां तक हो गई। उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन भी तो दिखा। कह रहे लोग तो बहुत क्वेश्चन करते हैं इस पे। मैंने कहा ले चाचा, अब मेरी बात को भी जानो। अब आप देखो भाई, चाचा को मैंने ये क्वेश्चन दिया है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या ये आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है? हो सकता है ये क्वेश्चन दिख ना रहा हो। देखिए मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, यहीं पर बनाकर दिखा रहा हूं, आराम से आप इस क्वेश्चन को देखना। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर कोण है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्या है, ये 90 डिग्री है यहां पर। ठीक है, हमने यहां पर इसको ऐसे खींचा और यहां पर जैसे ही मैंने इसको ऐसा खींचा, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, और इसी तरह से एक इस लाइन को नीचे किया, ये एन है, और हमसे ये कोण पूछा गया, ये सी क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये पी है और ये एम है, और इसी तरह से ये एन था, ये एक्स है, और ये हमारा वाई है, और ये O है। इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने कौन सा एंगल बताना है, जरा आप इसको बताइए। ठीक है, दिख नहीं रहा, मुझे पता था इसमें समस्या आएगी। ये पता नहीं भाई कटिंग कैसी कर रहे हैं अपने वाले बंदे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चलो देखिए, ठहरो आप। POY 90 डिग्री दे ही रखा है,
ए और बी का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3। हमें सी पूछा है कि सी क्या होगा, ये हमसे पूछा है, इसको बताइए। ये आपके सामने जूम हो गया है, ठीक है, जल्दी से इसको देखिए, इसका क्या आंसर होगा, ध्यान से आप बताइए। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, पूरी बात को आप जानने चाहिए। ए और बी का अनुपात 2:3 दे रखा था। सी का मान हमसे पूछा कि सी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा। क्या आप इतना करने में सक्षम हैं? क्या किसी को ऐसे लग रहा है कि किस दुनिया में जा रहे हो? क्या किसी को कोई घबराहट सी तो नहीं हो रही है? कौन लड़ रहा है भाई? कोई नहीं लड़ेगा भाई, जो भी कोई लड़े भाई साहब उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। सिर कृपया शांति से पढ़ लो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की परेशानी अगर हुई तो मैं देखो यहां से सिस्टम बंद हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी को भी। अब देखो मेरी बात को समझो, मैं इस बात को समझ रहा हूं। देखो मैंने कहा देखो भाई मैं इस पे कुछ भी नहीं लगाऊंगा यार, मैं इस पे कुछ लगाऊंगा ही नहीं, मैं सीधी बात करूंगा, मैं सीधी बात कर रहा हूं इस पे। क्या मैंने कहा भाई साहब ये है 90 डिग्री का कोण, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये भी होगा a प्लस में b भी होगा 90 डिग्री का, हम इतना जानते हैं। अरे ये क्या बनने लग गया, तो a प्लस में b भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम इतना जानते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ये लिखा क्यों नहीं आ रहा है? अब ना ए और बी का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, इतना आप समझे। a प्लस में b का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो क्या मैं b का मान निकाल सकता हूं? उन्होंने कहा निकाल सकते हो। तो 90 गुना में 3/5, क्योंकि ये 2:3 में थे, मैंने b का मान निकाला। ये कितने पर कटेगा, ये 18 5 90, और इसी तरह से 18 3 54, 54 डिग्री आ गया। मैंने कहा इस लाइन, ये लाइन भी तो स्ट्रेट लाइन है, मुझसे नहीं बनी, ये बात अलग है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। MNB एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, तो इसका मतलब क्या B प्लस में C का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें B का मान कितना है 54 डिग्री है। मैंने इसको माइनस किया तो कितना आया 6, 7 में से 5 गया, कितना आया 2 और 1, 126 डिग्री आ गया। 126 इज द राइट आंसर। 144 वाले ना मानोगे तुम, हैं क्या करके मानोगे? 144 वालों कहां गड़बड़ कर रहे हो, क्यों ला रहे हो 144? मुझे करके बताओ कैलकुलेशन। अब एक बार इसको फिर से समझ लो, ये 90 डिग्री का था, ये a प्लस में b हुआ, तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी 90 का हुआ। तो b का मान कितना हुआ 54 डिग्री हो गया। b का मान क्या हो गया 54 डिग्री हो गया। MN एक सीधी लाइन है जिसमें b है 54 डिग्री का कोण, तो c का मान कितना होगा 126 डिग्री होगा। 126 डिग्री इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, सबको ये बात, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात, यहां तक आपको सब बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। अब हम आगे चलते हैं कि भाई साहब एंगल्स के टाइप कौन से हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब हमें टाइप्स ऑफ एंगल बताओ कि कौन किस किस तरह के होते हैं। मैंने कहा कौन बहुत तरह के होते हैं, मेरी बात को समझो तुम, कौन ऐसे ही समझ नहीं आ जाएगा, ध्यान से देखो तुम। कौन बहुत तरह के होते हैं, किस किस तरह के कौन होते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा, जो 180 डिग्री का कौन बनाता है। ये क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया अभी थोड़ा सा। फिर मैंने कहा एक होता है एक्यूट एंगल, एक क्या होता है एक्यूट एंगल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यून कोण। इसको क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण का जो मान होता है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होता है पर 90 डिग्री से कम होता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप हो सकता है इस बात को जानते हो, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है,
अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ये क्या है, ओब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है, अधिक कोण है। ये क्या है, अधिक कोण। इसको क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। उन्होंने कहा हाँ, ये भी मैंने पढ़ा है कि जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। मैंने कहा क्या बात है, तो आप जानते तो सब हो परंतु उसको इंप्लीमेंट कम कर पा रहे हो, ये भी एक दिक्कत है। अब ये क्या है, अधिक कोण। ये क्या है, अधिक कोण है। एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर 3/5 कैसे आया। मैं तुझे एक बात बताता हूं मेरे बंदे, तू ना मेरी एक बात मान। तो आप सबसे पहले रेशो को रिवाइज कीजिए। रेशो से उसको काटा है यार, 90 डिग्री को आपने 3:2 में बांटना था, इसलिए उसको किया। सब इसको समझे। तो ये हमारा क्या है, अधिक कोण है। ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन कोण है। फिर मैंने कहा कि भैया एक कोण और भी है। उन्होंने कहा कौन सा। मैंने कहा आपने देखा हुआ है। कौन सा। मैंने कहा रिफ्लेक्स कोण। वो क्या होता है उन्होंने पूछा। मैंने कहा एक रिफ्लेक्स कोण होता है, जैसे ये देखिए, ये बाहर वाला कोण है। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी बताता हूं। ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति कोण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकृति कोण। सब इस बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लो ये 60, ये थीटा है, तो ये उन्होंने कहा ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। चाचा मुझे कहते अभिनंदन बाकी सब कोण तो मैंने सुने हुए थे, परंतु मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है, इसके बारे में बताओ। मैंने कहा चाचा कभी शिमला विमला घूमने गए हो। उन्होंने कहा ना। मैंने कहा कभी पिक्चरों में देखे हैं शिमला के घर जो बने होते हैं। उन्होंने कहा हाँ। ऐसी तो क्या बात कर दी यार तूने। मैंने कहा उन पिक्चरों में आपने देखा होगा एक ऐसे हट बने होते हैं। हट बने होते हैं कि नहीं बने होते। इस हट के ऊपर जो कोण बनेगा इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कोण कहते हैं, प्रतिकृति कोण कहते हैं। इस कोण का यूज कम होता है। क्यों, क्योंकि अक्सर हम थीटा पर खेलते रहते हैं, बाहर की तरफ हम कम आते हैं, इसलिए इसका क्या होता है, कम यूज होता है। उन्होंने कहा एक बार फोटो ले लूं इसकी। लो भाई इसकी फोटो ले लो, भाई इसकी फोटो ले लो, जिसको भी लेना है, जिसको ये चीजें सब आती हैं वो भी एक बार फोटो ले लो। हमें सीधा ध्यान रखना है, न्यून कोण मतलब क्या, 0 से 90 डिग्री। अधिक कोण मतलब क्या, जो खुद ही अधिक हो गया वो क्या होगा, 90 से 180 तक। उसके बाद आएगा रिफ्लेक्स कोण, जितना भी थीटा दे रखा है उसको 360 से माइनस कर दो। ठीक है, सबको ये बात समझ आई, सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। और जो रिफ्लेक्स कोण होता है ये 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। ये 180 डिग्री से, अरे हो रही है भाई, हो रही है। सुपर 30 तो कभी मिस होगी नहीं आपकी। ठीक है, सुपर 30 तो आपकी कभी भी बंद नहीं होगी, सुपर 30 आपकी हो रही है। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको देखो ध्यान से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। उन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा और बता यार, थोड़ा सा और, इंटरेस्ट आने लगा है। मैंने कहा समझो। फिर मैंने कहा ये सब बातें आपको समझ आ गई हैं। उन्होंने कहा हाँ ये सब बातें मुझे समझ आ गई हैं। मैंने कहा फिर ना हम ना एक बात और करते हैं। वो क्या है, हम चलते हैं रिलेटेड एंगल्स की ओर चलते हैं। हम किसकी ओर चलते हैं, रिलेटेड एंगल्स की ओर चलते हैं। रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे कोण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको हम कैसे कहेंगे। एक हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूरक कोण। ध्यान से समझना इस बात को, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्तों। ये क्या है, ये पूरक कोण है। पूरक कोण, पूरक कोण क्या है, ठीक है, हाँ पूरक कोण क्या है। अब इसमें आप इसको ये भी कर सकते हैं, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर क्या बनता है, उसमें 90 डिग्री का कोण होता है, वो भी एक है। एक इसके ऊपर भी बहुत चर्चा की जाएगी, ये भी एक अलग चर्चा का विषय रहेगा। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। लिख लो सब, जिसको धीरे धीरे सब चीजें समझ आएंगी। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया बढ़िया। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए।
अरे यार कहाँ दिक्कत हुई उस क्वेश्चन में, रुको इसको देखते हैं एक बार। ये कह रहे हैं कि 3:2 था, रुको रुको देखते हैं, ठीक है 2:3 था यार, A अनुपात B 2:3 है। तो हमने B का मान निकाला, आप गलत कर रहे हो उसमें, ठीक है हम B का मान निकालेंगे, A का मान थोड़ी ना। 2:3 है, 3:2 नहीं है, ध्यान से उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसलिए उसको 144 निकाल दिया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक 60 डिग्री का कोण है और ये एक 30 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों का जोड़ क्या है, 90 डिग्री है। 60 और 30 90। तो भाई साहब ये क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर मैं कहूं कि एक कोण आपके पास, हाँ अगर मैं कहूं एक कोण आपके पास 60 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। इसको देखते हैं क्या होगा, इसको पूरक कोण क्या होगा। तो आप कहोगे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक है। अब क्या समझ नहीं आया, मैं यही तो कह रहा हूं, देखो मेरी बात को समझो। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक कोण 60 डिग्री का है और मैं आपसे पूछूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 90 में से 60 को माइनस करोगे और कहोगे 30 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब और देखो, अगर मैं कहूं आपके पास एक कोण 40 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण क्या है, तो आप बताएं क्या होगा। पूरक कोण इसका क्या है, तो आप बताइए क्या होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से आप बताइए, ठीक है। तो देखिए अब मैं अगर कहूं एक कोण 40 डिग्री है और आपसे पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 50 डिग्री होगा। भाई साहब पूरक कोण इसका क्या डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। 90 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस करोगे तो क्या होगा, 50 डिग्री होगा। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, ठीक है। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। और देखो अब आगे चलता हूं थोड़ा सा, और देखो इसी तरह से जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसी तरह से होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। और क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संपूरक कोण। इसको क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। अभी देखना क्वेश्चन आएंगे फिर देखूंगा मैं तुम कैसे आंसर नहीं करते हो। इसको क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। मतलब क्या है, अगर आपके पास 150 डिग्री है, ठीक है, और ये आपके पास 30 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये आपस में क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर आपको कहा जाए कि एक कोण 120 डिग्री का है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, तो आपका आंसर क्या है मुझे बताएं। अगर आपको कहा जाए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, अगर एक कोण आपके पास 120 डिग्री का है और आपको कहा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, हाँ इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का योग A प्लस में B 180 डिग्री होता है। बस इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। चाचा कह रहे हैं यार ये तो बहुत आसान है यार अभिनंदन, तू पागल बना रहा है यार, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने तो ज्योमेट्री के बहुत टफ टफ क्वेश्चन देखे हैं, मैंने तो बहुत चीजों को देखा है। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कहता है कि ये वर्टिकली अपोजिट है, कभी कहता है समांतर है। तू तो यार आसान आसान से करवा रहा है। मैंने कहा चाचा मेरी बात सुनो, आसान डिफिकल्ट भी आएंगे, थोड़ा धैर्य तो रखो। मैंने कहा
एक बात मेरी ध्यान से समझो, सीढ़ियों से ही चढ़ा जाता है मंजिल तक। अगर आप छलांगे मारकर चढ़ने की कोशिश करोगे ना कि पहले डिफिकल्ट कर लिया, फिर आसान कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो दिक्कत होगी। मैंने कहा भाई पढ़ना आराम से पढ़ो, समझ आएगा, फिर बुक खोल के क्वेश्चन लगाना, गारंटी अपनी क्वेश्चन होंगे। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, धैर्य रखो दोस्तों। फॉर्म भरने वाले 1 लाख होते हैं, दौड़ की स्टार्टिंग में 1 लाख बंदा दौड़ता है। पहले राउंड में 50,000 हट जाते हैं, दूसरे राउंड में 25,000 हट जाते हैं, तीसरे राउंड में 12,000 10,000 रह जाते हैं, लास्ट के राउंड में सिर्फ 500 बंदा दौड़ता है, और उनमें से भी जीतता कौन है? एक जीतता है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, धैर्य रखो, धैर्य। मैं अपने हिसाब से गारंटी दे रहा हूं, यहां पे पूरा मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा पूरा। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, एक एक चीज जहां पर आपको लेकर जाऊंगा, आपको हर चीज समझ आएगी। अब देखो, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। ऐसे कोण ए प्लस में बी जिनका जोड़ 90 डिग्री है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वो क्या है? पूरक कोण है। पूरक मतलब क्या है? जो हमें पूरा करने का प्रयास करे, वो तो कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। संपूरक मतलब क्या है? मैं पूर्ण हो चुका हूं, मैं संपूर्ण हो चुका हूं। संपूर्ण होने का मतलब क्या है? मैं पूरा हो गया तो 180 डिग्री का हो गया, क्योंकि मैं सीधे हाथ फैला सकता हूं, तो मैं क्या हूं? मैं संपूर्ण हूं। इस तरह से आपको ये दोनों याद रखने हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूं कि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी CAHSL 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दिख रहा है साहब? ये दिख रहा है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट विल बी द एंगल? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? धीरे धीरे आप क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप क्या होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, सबके लिए होगा, टेंशन मत लो। आप देखो तो सही, अरे करो तो सही। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। सबको बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? जिनका भी 90 डिग्री आ रहा है, लगाओ गाड़ी साइड में। ना मानोगे तुम, हैं ना मानोगे। जिनका भी 90 डिग्री आ रहा है, गाड़ी साइड में लगाओ। मेरी बात को समझो, क्या कह रहा था? ठीक है, 90 डिग्री वालों, तुम्हारे लिए डंडा निकाल के लाऊंगा। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं भाई साहब। अगर मेरा एंगल था x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस x होगा। क्या आप इस बात को समझते हैं? ये क्या हो गया? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये उसका पूरक कोण होगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा ठीक है। ये किसके बराबर है? 90 डिग्री माइनस में x किसके बराबर है? उसके संपूरक कोण का 1/4 के बराबर है। उसके सप्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है क्या? सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। जो अगर मेरा कोण x था तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? उसका सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण होगा 180 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? तो भाई आप भी कहते हैं हाँ होगा। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस x हो गया, उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ये कहता कि भाई साहब इसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण के
1/4 मतलब इसका 1/4 हिस्सा के बराबर है। बात ही खत्म। अरे कुछ करना ही नहीं था, बस जो बातें आपको समझाई गई थी उन्हीं को इंप्लीमेंट करना था। अगर आप इंप्लीमेंट कर पाते तो बात बन जाती। मैंने यहां पर देखा, जैसी मैं 4 को उधर लेकर जाऊंगा और 180 को इधर लेकर आऊंगा तो ये बनेगा 180 और ये बनेगा 3x। तो x का मान कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। 6 × 18 तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। एसएससी सीएचएसएल 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जिनका भी 60 डिग्री आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार आप खेल रहे हैं। आप पहली पारी में सही ढंग से बिल्कुल उतरे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ प्रयास है आपका। एक बार फिर से ध्यान से समझो। देखो, जब हम चीजों को समझते हैं, जब चीजों की बातें की जाती हैं, तब ऐसे लगता है अरे ये थोड़ी ना पूछेगा यार, क्या पढ़ा रहे हो, ये पूछेगा तो मैं बता दूंगा, ऐसे ही बता दोगे। अरे भाई साहब, सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। यदि किसी कोण का पूरक, ये भाई साहब पूरक मतलब क्या? अगर मेरे पास ये कोण x डिग्री था, या फिर रियल लाइफ में आ जाओ, अगर ये मैं कहूं कि मेरे पास कोई कोण 30 डिग्री है, तो या फिर आंसर के अकॉर्डिंग ही आ जाओ, अगर मैं कहूं मेरे पास कोण क्या है 60 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये किसके बराबर होगा? इसका संपूरक कोण क्या होगा? 60 का संपूरक क्या हुआ? 120 डिग्री होगा। तो 120 के 1/4 को किया तो कितना आ गया? 30 आ गया। बराबर हो गया ना। इस तरह से ये कह रहा है। किसी को कोई दिक्कत है ना? किसी को बच्चों वाले ही है, पूरा मैथ बच्चों वाला है। तू कह रहा है बच्चों वाला करवा रहे हो। अरे भाई, आपने कहा बच्चों वाला करवा रहे हो, मैं कह रहा हूं पूरा एडवांस मैथ बच्चों वाला है। बच्चों वाले क्वेश्चन ही आएंगे भाई साहब। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके सामने एसएससी सीएचएसएल 2017 का ये क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2017 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा। ठीक है, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो ना। अपने पास डंडा है भाई साहब। अब इसको देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हिंदी अभी आप समझोगे, फिर से आप समझना। हिंदी में आपको समझाऊंगा अभी। अभी आप इसकी हिंदी समझना। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। बस मेरा प्रयास यही है। बहुत अच्छे, जिनका भी 60 डिग्री आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब आप। जिनका भी 60 डिग्री आ रहा है सही खेल रहे हो आप। एसएससी सीएचएसएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, कोण की माप क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक कोण है x, तो इसका पूरक कोण, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहूं, या फिर पूरक कोण कहूं, तो वो क्या होगा? वो होगा 90 - x होगा। होगा कि नहीं होगा? इन्होंने कहा कि जो ये कोण है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, पूरक कोण से कितना अधिक है? 30 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 30 डिग्री अधिक है। मतलब इनका डिफरेंस निकालो। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा कोण कौन सा है? बड़ा तो ये है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, मतलब ये कोण बड़ा है किससे? इससे। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो ये 2x किसके बराबर आएगा? ये 2x बराबर आएगा 120 डिग्री के बराबर। तो x किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री के बराबर। 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है? किसी के मन में किसी तरह का कोई डाउट, कोई शंका, किसी को ऐसा लग रहा हो अरे ये क्या यार, ये तो बहुत आसान है, ये आसान ही पूछता है, डिफिकल्ट कहाँ पूछेगा यार? कुछ भी नहीं पूछेगा डिफिकल्ट जिंदगी नहीं है, आसान जिंदगी है। ठीक है सर, इसमें नेगेटिव ही क्यों करेंगे, प्लस क्यों नहीं? क्योंकि उसने कहा है दोस्तों, उसने तुलना की है
ठीक है। एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है। अगर आपको पता करना हो कि आपसे कोई कितना अधिक है तो आप माइनस ही तो करोगे। मैं आपको कहूं कि आपका भाई आपसे 80 किलोग्राम के हो, आपका भाई 100 किलोग्राम का है, तो आप कैसे जानोगे आप कितने अधिक हो? माइनस ही तो करोगे, प्लस क्यों करोगे? सबको समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान से समझो। जिसको नहीं समझ आया फिर से एक बार ध्यान से समझो। मैंने एक कोण माना x, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x होगा। भाई साहब इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो मेरे पास कोण कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। रियलिस्टिक लाइफ में चलते हैं। मैंने कहा कोण मेरे पास था 60 डिग्री का। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण क्या होगा जो है इसका? मैं अगर बात करता हूं, इन्होंने कहा एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तभी तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 30 आएगा। तभी तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 30 आएगा। चाचा भी खुश हैं। चाचा कहते भाई साहब तुमने मुझे कभी थोड़ा सा मेरा साथ करके, ठीक है, साथ देकर तुमने अर्थमेटिक तो मुझे सिखा दिया था, अंक गणित, और आज मैंने आपका हाथ पकड़कर एडवांस मैथ में भी हाथ रखा है। मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं, सब खुश हैं, तो दिक्कत ही क्या है? बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है, देखिए ये मेरा एक प्रयास है आपकी ओर। मैं अपने प्रयास के प्रति सच्चा हूं। आप अपने प्रयास के प्रति कितने सच्चे हैं ये भी एक चाहिए मुझे। अगर आप अपने प्रयास के प्रति सच्चे रहेंगे तब जाकर बात बनेगी। अगर आप अपने प्रयास पर ढीले पड़ गए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मैं बस ये कहना चाहता हूं, आज बिल्कुल आप ध्यान से इस क्वेश्चन को रिपीट करना, बहुत अच्छे तरीके से इसको करना। ज्यादा मैं करवाऊंगा नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल आराम से। कल चलेंगे पैरेलल लाइंस के द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट, जो भी जितने भी कोण बनते हैं सब, और पैरेलल लाइंस के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सब चीजें इतनी स्मूथली चलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मैथ सीख गए। आपको बहुत एंजॉय होगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, कल फिर मिलूंगा इसी उत्साह और उमंग के साथ। और हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। एग्जामपुर अब आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है एयरफोर्स और नेवी का भी बैच। आपके लिए एयरफोर्स, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन कमांडो बनना चाहता है तो 1500 रुपए का हमारा एक बैच आया एयरफोर्स और नेवी का। आप उस बैच को भी अच्छे से ज्वाइन कीजिए, अभी उसका फोटो लगेगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पूरा अल्टीमेट बैच रहेगा, मजेदार तरीके का। और हमारे पास यूपी टेट का बैच, हर तरह का बैच चल रहा है। आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप यहां पर बिल्कुल साथ, बिल्कुल आराम से रहिए, सब चीजें आपको समझ आएंगी। एक एक चीज को आपने समझना है और कल जरूर आना है, यह बात जरूर रखना। डेली आओगे कुछ ना कुछ पाकर जाओगे, बहुत अच्छा करके जाओगे। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं, कल फिर मिलूंगा इसी के साथ। ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यह कमी नहीं आनी चाहिए। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह की कमी मत करना। बहुत क्लासेस चल रही हैं, आप एक बार देखो तो सही, रुको तो सही। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और अगली क्लास विवेक एक्सप्रेस होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।